सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े लेंस की क्षमता उसका डिफिनेशन हम लोग जाने और उसका सूत्र भी हम लोग जाने। पी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये हो गया फोकस दूरी, तो सूत्र बना P = 1/f। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर। और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग का दूसरा क्लास है साइंस का, जिसमें एक टॉपिक और बच गया था, वह है वन डायोप्टर की परिभाषा। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है, कभी कभी पूछता है, ये समझ, इसको VVI लगाना है। तो वन डायोप्टर की परिभाषा इसको याद कर लेना है और समझना भी है। तो वन डायोप्टर की परिभाषा इस प्रकार है। वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना होती है, 1 मीटर होती है। यानी वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, वन डायोप्टर। अतः 1D = 1/f = 1/f, यानी फोकस दूरी, लेंस की क्षमता में फोकस दूरी का मान क्या होता है, मीटर में होता है, इसलिए f की जगह क्या लिखे, मीटर। अब देखो, इसको हम लोग 1/m को लिख सकते हैं, m⁻⁻1, जो घातांक के नियम में तुम लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग का प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का ये लास्ट टॉपिक था, वन डायोप्टर की परिभाषा, जो कि आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न 4 बनाएंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी लेंस की वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। जो अभी अभी बताए हैं, वन डायोप्टर की परिभाषा इसी को ही लिखना है और इसको इम्पोर्टेंट लगाना है, तो VVI लगा दिए हैं, इसको याद भी रखना है। दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बनाने वाला, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं बनाने के लिए। तो ये है प्रश्न 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन में, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या लिखेंगे, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो लिखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी यानी कि V = कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो V का मान होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए प्लस 50 सेंटीमीटर ही होगा इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यानी सुई कहाँ रखी है, यानी क्या निकालना है हम लोग को, वस्तु की दूरी। यहाँ पर वस्तु क्या है, सुई। तो सुई पूछ रहा है कि लेंस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यानी वस्तु की दूरी निकालना है, यानी कि U निकालना है। ठीक है, आप देखते हैं
यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, मतलब प्रतिबिंब का भी आकार वही है जो आकार बिंब का है, यानी वस्तु का जो आकार है वही आकार किसका है, प्रतिबिंब का है। इन दोनों का आकार क्या है, बराबर है। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि P निकालना है, P = वाट। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, किसका किसका आकार बराबर है, प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब का आकार बराबर बिंब का आकार। ठीक है, इसको संकेत में अगर लिखें तो H' क्या हो जाएगा, H। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आवर्धन के सूत्र से H' by H = V/U। लेंस में आवर्धन का सूत्र यही होता है। ठीक है, अब देखो H' और H दोनों आपस में बराबर है, तो किसी का भी मान एक ठो बदल दो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H किसके बराबर है, H' के, तो H' by H' = V/U। ये कट के एक आ जाएगा, इसलिए 1 = क्या हो गया, V/U। इसलिए तीरे गुना करेंगे तो V = क्या हो गया, U। तो हम लोग का जो V का मान है 50, वही मान किसका हो जाएगा, वस्तु की दूरी का, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या आया, V = U आया, इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः वस्तु की दूरी U = -50 सेंटीमीटर। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में किसी में भी U का मान क्या होना चाहिए, माइनस, यानी U का मान हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए हम लोग लिख लिए U = -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम लोग को F चाहिए, तो हम लोग के पास U है और B है, लेकिन F तो नहीं है, तो F पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से 1/V - 1/U = 1/F। मान रखो, V का मान 50, U का मान -50, F, और 1/50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/50 = 1/F। इसको सॉल्व करो, नीचे हो जाएगा 50, 1 + 1 = 1/F, 2/50, 1/F, काट दो,
25 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब हम क्या कर देंगे, 1/25 इक्वल टू 1/f आया, तो इसको धीरे गुना करेंगे। तो धीरे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्योंकि यह उत्तर लेंस है इसलिए f का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो f का मान निकला, लेकिन किस में निकला, सेंटीमीटर में। और हम लोग को क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। तो हम बताएं कि लेंस की क्षमता निकालने के लिए f का मान किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या में है, सेंटीमीटर में है। तो इसको हम लोग क्या बदलेंगे, मीटर में बदलते हैं। 25/100 ये हो जाएगा मीटर, इसको काट दो। तो 1/4 मीटर, अगर पॉइंट में लिखते हैं तो 0.25 है ना, मीटर हो जाएगा। इसलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। लेंस की क्षमता का सूत्र P इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/f हो गया, मान रख दो 1/0.25 डायोप्टर। अगर यहाँ हटाएंगे तो यहाँ गुना 100 होगा, 25 चौके 100 हो गया। तो ऊपर में कितना बचा, 4 लिखेंगे। अतः लेंस की क्षमता P इक्वल टू 4 डायोप्टर आंसर। तो ये तुम्हारा रहा प्रश्न 4 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये आंसर तुम लोग को खुद बनाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है और 3 बनाना है। 2 तो हम बना दिए, इसको अच्छा समझ के बना लेना और इसको इम्पोर्टेंट भी कर देना, BBI, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हमको कॉपी में दिखना चाहिए। सब कोई आज बना लोगे इसको, और सब कोई अपना कॉपी का फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजोगे, ताकि हम समझेंगे कि तुम लोग बनाए हो। अगला दिन हम देखना चाहेंगे सबका कॉपी का फ़ोटो कि बना हुआ 1, 2, तीनों क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। तो इसको आवश्यक समझना है और आज बना लेना है। तो आज का वीडियो अभी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो के लिए कुछ देर के बाद अपलोड करेंगे, जो कि हम लोग अभ्यास चलेंगे, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न था, प्रश्न 4। अभी चैप्टर का अंतिम जो क्वेश्चन बचा है वो है अभ्यास। तो अभ्यास का कुछ क्वेश्चन हम हो सकता है तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, ठीक है। तो आज ये होमवर्क तुम लोग का रहा, इसको तुम लोग बना लेना और हमको सब कोई कॉपी में बना के इसका फ़ोटो भेजना नहीं भूलना, एकदम फ़ोटो भेजना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो बोले इसका पालन होना चाहिए। तो आज इसको बना लेना और फ़ोटो हमको भेज देना, ठीक।